कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सब बदलेंगे। उम्मत के फिरके इतने हो गए कि 73 फिरकों में ये उम्मत बट जाएगी, मगर कुरान वही रहेगा। कुरान नहीं बदल सकता। हज़रात, फिर क्यों ना, जब कुरान बदल नहीं सकता, कुरान अटल है, सब बदलेंगे, कुरान नहीं बदलेगा, तो फिर क्यों ना हम इधर उधर का रास्ते छोड़कर फिर कुरान का रास्ता अपना लें। बताए क्या नहीं है? फिर क्यों हम दुनिया में इधर उधर जाएं, सिर्फ कुरान का रास्ता। और जब हम कुरान के दामन को मजबूती से पकड़ लेंगे तो कुरान ना खुद बदलेगा और ना अपने मानने वालों को बदलने देगा। वो ना खुद बदलेगा और ना अपने मानने वालों को बदलने देगा। वरना कयामत करीब है। कयामत की निशानियां धीरे 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 आया होती चली जा रही हैं। कयामत की तकरीबन मेरे अंदाजे से 80 से 90% निशानियां ऐसी हैं कि जो इस वक्त जाहिर हो चुकी हैं। 80-90%। जिस अरब में कुरान नाजिल हुआ था, जहाँ से इस्लाम की शमा रोशन हुई थी, जहाँ से लोगों को कलमा नसीब हुआ था, आज उस अरब में सिनेमा घर बना दिए गए, आज वहाँ बियर बार बना दिए गए, आज वहाँ कसीनो बना दिए गए, आज वहाँ बेपर्दा औरतों को लड़कों से, नौजवानों से और जो है मतलब गैर महरमों से दोस्ती करने की इजाजत दे दी गई। मालूम है आपको, ये सब वहाँ हो रहा है जहाँ कुरान नाजिल हुआ था। कसीनो है वहाँ, शराब के अड्डे, जुआ के अड्डे, सिनेमा घर, नाच डांस, उरियानियत, ये सब कहाँ? अब अरब में हो रहा है। ये क़यामत की निशानी है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हम हज करने के लिए गए तो भाई वहां को हमने ऐसे देखा ऐसे देखा। और मेरे भाई, अरब इस्लाम नहीं है, इस्लाम तुम्हारा कुरान में है। क्योंकि अरब में तो अबू जहल भी रहता था, वहां तो अबू लहब भी रहता था। बधाई कि नहीं है? तो मेरे भाई, तुम्हारा इस्लाम कौन है? तुम्हारा कुरान है। अब आप जब इधर उधर जाएंगे तो फिर भटक जाएंगे। इसलिए कि दुनिया इस वक्त आपका ईमान काटने के लिए बैठी है। आला हजरत फरमाते हैं, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। और आला हजरत कहते हैं, सोना पास है, सूना बन है, सोना जहर है, उठ प्यारे, तू कहता है मीठी नींद है, मत कैसी मत वाली है। आला हजरत फरमाती है, ये जो ईमान है ये सोना है, गोल्ड है, और ये जो दुनिया है ना ये सूना बन है। और तू सो रहा है, तू सो रहा है, तेरे पास जो गोल्ड है ईमान की शक्ल में ये छीन लिया जाएगा, तुझसे लूट लिया जाएगा। और यही हुआ कि आज हमारा गोल्ड हमसे छीना जा रहा है। वजह क्या है? इस उम्मत की सबसे पहली खराबी यह है कि ये सही उलमा से दूर हो गई। सही उलमा से दूरी तुम्हारी तबाह बर्बादी की निशानी है। अब कोई नबी नहीं आने वाला, क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। ये अंबिया के वारिस नबी, अंबिया के वारिस ये उलमा आएंगे। उलमा में सही, में जुमला सुन लीजिए, मैंने सारे उलमा की बात नहीं की, सही उलमा, ये भी देख लीजिएगा, सही उलमा, उनके आप करीब जाएं। फिर आप कहेंगे हजरत हमें कैसे पता चला कि सही उलमा कौन है? बात आपकी भी सही है, हमें कैसे पता चले कि सही उलमा कौन है? तो कान खोल के सुन लो, जो आलिम की तबलीग और जो आलिम आपको सिहाबा और असलाफ के रास्ते पर लेके चलता है, समझ लीजिए वो सही आलिम है। और जो अपनी 1.5 ईंट की अलग निकालता है तो समझ लीजिए ये खुराफाती आलिम है। समझ रहे हैं आप? जो असलाफ के तरीके पर चलता है। अब असलाफ का तरीका क्या है?
तो आप इस सदी के मुजद्दिद सैयदना सरकार आला हजरत को पकड़िए। मैं इस 100 साल की बात कर रहा हूँ, तकरीबन 104 साल आला हजरत के विसाल को हुए। आला हजरत की किसी भी तहरीर से, किसी भी किताब से, किसी भी कौल से, किसी भी फेल से आपको किसी भी बुजुर्ग की गुस्ताखी नहीं मिल सकती इंशाअल्लाह। बड़ी बात है, बड़ी बात है। आला हजरत ने जो हक था वो अदा किया। आला हजरत सरकार ने जब अहले बैत की तारीफ करने पे आए तो आला हजरत ने कलम उठा के लिखा, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन आला हजरत जब सहाबाए किराम की तारीफ के लिए आए तो आला हजरत वहां भी पीछे ना हटे। वाह, आला हजरत वहां भी पीछे नहीं हटे। आला हजरत ने सहाबा के बारे में भी जब जो है तारीफ की तो फिर आला हजरत सरकार का कलम वहां भी नहीं खामोश रहा। कह दो ना सुभान अल्लाह। देखिए मेरे भाई, हमारे सामने अहले बैत और ये सहाबा, ये दो किंदीलें हमारे सामने हैं, ये दो रोशनियां हमारे लिए हैं, ये दो रहनुमा हमारे सामने हैं। ना हम अहले बैत को छोड़ सकते हैं, ना सहाबा को छोड़ सकते हैं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो अहले बैत को छोड़ा वो भी तबाह हो गया, जिसने सहाबा को छोड़ा वो भी बर्बाद हो गया। कैसे हो सकता मेरे भाई? मेरे नबी फरमाते कि तुम पहाड़ के बराबर सदका करो, मेरे सहाबा एक मुट्ठी भर सदका कर दें, तेरे पहाड़ के सदके से ज्यादा है। सुभान अल्लाह। नबी फरमा रहे हैं, फरमाए मेरे सारे सहाबा आसमान के सितारों की मानिंद है, सारे सहाबा आसमान के सितारों की मानिंद है। गौर करें आप, मेरे नबी फरमा रहे हैं अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो मेरा उमर होता। सुभान अल्लाह बोलो। अच्छा मैं टाइम तो भूल गया, क्या टाइम? सुभान अल्लाह का टाइम नहीं है, ठीक है। इसलिए कि इस वक्त आदमी उसी स्टेज पर पहुंच जाता है कि बैठ के सुन रहा, तो यही बड़ी बात है। मैं भूल गया। मेरे नबी ने फरमाया आसमान के सारे सितारों के बराबर किसी की नेकी है तो अबू बकर की है। एक नेकी आसमान के सितारों के बराबर। गौर करें, बिलाल ने कलमा पढ़ा अपनी मर्जी से, तवज्जो करना। खालिद इब्ने वलीद ने कलमा पढ़ा अपनी मर्जी से। मैं किस किस का नाम गिलाऊं? नाम ही गिलाता रहूं तो लिस्ट लंबी हो जाएगी। लेकिन जब उमर ने कलमा पढ़ा ना तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मर्जी से। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने मांगा तो मौला मुझे उमर दे दे, उमर दे दे, दुआ किया था। यार नबी उमर को मांग रहे हैं, नबी उमर को मांग रहे हैं। कुछ लोग ऐसे तंग दामन है कि वो उमर को गालियां दे रहे हैं। ये नबी से जिंदा मुखालफत नहीं तो क्या है? नबी मांग रहे हैं मौला मुझे उमर दे दे, दुआ किया, इधर दुआ करना था, उधर अल्लाह ने उमर के दिल में डाल दिया। चल मेरे नबी ने तुझे मांग लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय, मेरे नबी ने तुझे मांग लिया। और जिसे नबी मांगे तो उसे नबी से कौन छीने? अब जुमला नोट किए, जिसे नबी मांगे उसे नबी से, अरे बोलिए कौन छीन सकता है? बोलिए। मैं आपको जिंदा दलील दूं कि नबी ने मांगा तो ऐसा मांगा, ऐसा मांगा, ऐसा मांगा, जब तक उमर जमीन के ऊपर रहा नबी के साथ रहा, और जब उमर का विसाल हो गया तो कब्र में भी नबी का पड़ोसी बन गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मौलाए कायनात, फैज़ाने सहाबा इकराम, नारे हैदरी। वाह 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 वाह। मैं तकरीर में भाई कुछ बोलूं ना बोलूं, लेकिन ये जो है जश्न मौला अली व इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस, इंशाअल्लाह मैं इस पर जरूर बोलूंगा इंशाअल्लाह।
इस पर मैं जरूर बोलूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, ताकि नाम का हक अदा हो जाए, जो कॉन्फ्रेंस का नाम है। आज भी नबी ने मांगा तो आज भी जुदा नहीं, बगल में है, यारे मजार बने हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाय हाय, अल्लाहु अकबर। ये उमर है, नबी ने मांगा तो उमर को ऐसा मांगा कि 39 मुसलमान हो चुके थे, 39 और नबी ने मांग लिया उमर को। 39 होते थे छिप छिप कर, कलमा पढ़ते थे लेकिन छिप कर, सामने नहीं आते थे, वरना मक्का के लोग पत्थर मारते थे, मक्का के लोग कोड़ा मारते थे, मक्का का लोग जलता हुआ अंगारा जबान पर रख दिया करते थे, चमड़ी सूत लिया करते थे। हजरत बिलाल को तो इतना मारा, काली चमड़ी हट के सफेद अंदर की जो है चर्बी नजर आने लगती थी। और कहा था आप नहीं मुसलमान होने देंगे किसी को, बहुत हो गया, 39 ने कलमा पढ़ लिया, आप किसी को नहीं पढ़ने देंगे। लेकिन नबी ने ऐसा मांगा 40वां ऐसा मांगा, कहा तुम नहीं पढ़ने दोगे, वो 40वां ऐसा आएगा कि उसके आते ही तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी, तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। नबी ने मांगा उमर, और जब उमर को मांगा अल्लाह ने टाल दिया। हिकमत तो पैदा, मुसब्बिबुल असबाब तो वो है। लोग कहते कैसे होगा, वो चाहेगा तो सब होगा। वो चाहे तो 80 साल की उम्र में जकरिया को बेटा दे दे। जकरिया को जब कहा हम तुझे बेटा देंगे, 80 साल की उम्र में हजरत जकरिया ने मांगा रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, या अल्लाह तू मुझे अपने पास से एक सुथरी औलाद अता फरमा। कहा अच्छा जकरिया मांगते हो, हम देंगे। अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, अल्लाह ने खुशखबरी दे दी, हम तुम्हें यहया देंगे। क्या देंगे? तुम्हें देंगे, बेटा होगा, नाम यहया होगा। यहया ऐसा होगा कि वो नबी होगा। देंगे। अच्छा, हजरत ज़करिया ने कहा मौला कैसे, मैं तो बूढ़ा हो गया, वह मराअती आखिर, मेरी बीवी बांझ हो गई, मैं बूढ़ा, वह मराअती आखिर, मेरी बीवी बांझ। बांझ जानते हो, जब 55-60 साल के बाद औरत पहुंचती है ना, तो वो बांझ हो जाती है। फिर डॉक्टरी लिहाज से वो सलाहियत उसके अंदर नहीं रहती कि बच्चे की पैदाइश कर सके, उसको बांझ कहते हैं। मौला मैं बूढ़ा हो गया, मेरी बीवी बांझ हो गई, कैसे देगा? अल्लाह ने फरमाया क़ाल कज़ालिक अल्लाहु यफ़अलु मा यशा, अल्लाह ऐसे ही करता जो चाहता है, जो चाहता करता है। तुम कौन होते हो? हाय हाय, हम कहते हैं मतलब कैसे होगा, ये कैसे होगा? और बेवकूफ, उसकी चौखट पे तो पढ़ के देख, फिर सब होगा। और ऐसा होगा, ऐसा होगा, जमाना देखेगा, रब करेगा। जब रोक लगा दी, मुसलमान अब आगे नहीं बढ़ेंगे, अब क्या होगा? अबू जहल की कैबिनेट वाली मीटिंग हुई है, उसने ठप्पा लगा दिया, अब कोई कलमा नहीं पड़ेगा। अरे तुम्हें क्या पता, 40वां होगा तो बड़ी धूमधाम से होगा। बड़ी धूमधाम से होगा। अल्लाह की शान निराली है। हमारा तो ईमान ही तो ना कमजोर है कि ज़कात देंगे तो गरीब हो जाएंगे, इसलिए देते नहीं। रोजा रखेंगे कमजोर हो जाएंगे, इसलिए रखते नहीं। नमाज पढ़ेंगे तो टाइम जो है हमारा दुकानदारी कौन करेगा और हमारा काम इधर उधर हो जाएगा, पढ़ते नहीं। हाय हाय हाय, वो मुसब्बिबुल असबाब है। जब वो मारने पे आ जाए ना, तो इंसान ऐसा सबब बनाता तो खुद जाके मरता, चल के जाता अपनी मौत के पास। अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई आपको मरना है और यहां जाओगे इस कुर्सी के पास तो मर जाओगे, तो तुम्हें कोई 5 करोड़ भी देगा, कुर्सी के पास नहीं जाओगे। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? और लेकिन अल्लाह जब मारता है, मौत भेजता है, तो खुद चल के जाता। और ऐसे चल के जाता, ऐसे चल के जाता। भी कुछ दिनों पहले 5 अरबपति 2-2 करोड़ रुपए खर्च करके अपनी मौत लेने गए समंदर की 4000 फीट की गहराई में। 5 करोड़पति।
और एक का खर्चा आया 2 करोड़। क्या करने गए थे? मरने। वापस तो नहीं आए ना अभी तक। एक टाइटैनिक नाम की पनडुब्बी थी, उसमें बैठ करके गए। हाय या अल्लाह, वो क्या करने जा रहे हैं 2 करोड़ रुपए खर्च करके? कहा गुलफाम, मैंने उनकी मौत समंदर के तहखानों में लिखी थी। मैंने उनकी मौत 4000 फीट समंदर के तहखाने में लिखी थी। और जब मैंने लिखी थी, अगर कोई पहले किसी से कहता तो कहते मौला कैसे जाएंगे, सबब अल्लाह बनाएगा। वाह, हजरत तशरीफ ला रहे, खड़े होकर इस्तकबाल करें। नारे तकबीर। सब लोग खड़े हो जाइए, हजरत का इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर आला हजरत, जानशीने हुजूर आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती एहसन रजा खान कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हम सब की मुश्तरका खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान जानशीने हुजूर आला हजरत, शहजादे हुजूर आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना अशाह मुफ्ती अहसन रजा खान कादरी, सज्जादा नशीन खानकाह आलिया कादरिया रजविया बरेली शरीफ की आमद हो चुकी है। बहुत इत्मीनान के साथ बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। बस जो जहां बैठा है वहीं से बैठ करके हजरत के चेहरे की जियारत करे और सवाब दारैन हासिल करे। बहुत इत्मीनान के साथ आप हजरात बैठ जाइए। ये हम सब के लिए खुशकिस्मती का मौका है और हमारी निगाहों के सामने हजरत जलवा अफरोज हैं। बहुत इत्मीनान के साथ बैठिए। मुफ्ती गुलफाम रजा साहब किबला का खिताब सुनिए। तशरीफ रखें। सारे लोग ऐसे बैठ जाए जैसे हजरत के अदब के लिए, हजरत के इस्तकबाल के आप खड़े हुए थे ना, वैसे ही हजरत की मोहब्बत में बैठ जाइए। और कोई भी इधर उधर अपने आप को डिस्टर्ब ना करे और बिल्कुल बैठ जाए। मुसाफा भी आप लोग बाद में फरमाएं। हजरात देख रहे हैं आप, रज़वी दूल्हा बैठ जाइए। शहजादा आला हजरत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की दुआओं का समरा, सुभान अल्लाह, सुभान हुजूर ताजु शरिया की करामत, हुजूर सुबहानी मियाँ की अताएं इस वक्त मुकम्मल फैजाने बरेली समेटकर आपके दयारे मोहब्बत में हुजूर पीरे तरीकत रहबरे राह शरीयत हजरत अल्लामा अशाह मोहम्मद अहसन रजा खान कादरी की आमद हो चुकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह हजरत का साया हमारे सरों पर सलामत रखे। अल्लाह हजरत की उम्र में बरकतें अता फरमाए और हजरत के जो मंसूबे हैं अल्लाह हजरत की जिंदगी में वो पूरे फरमा दे, है ना। तो हजरत तशरीफ लाए, ये हम सब के लिए खुश नसीबी की बात है और सबसे बड़ी मेरे लिए खुश नसीबी की बात है, क्योंकि बरेली शरीफ हमारी जान है। वाह, हमारा सही अगर पूछिए तो बरेली का जब नाम आता है तब हम खुश हो जाते हैं, और जब बरेली का शहजादा ही आ जाए, बात है कि नहीं है? क्या बात है। मैं बोलूंगा इंशाल्लाह। तो भाई ये बड़ी बात है, आप लोगों की खुशनसीबी है माशा अल्लाह कि हजरत तशरीफ ले आए हैं। खून आला हजरत आप तक पहुंच चुका है। और एक बात बताऊं मैं, जहां आला हजरत की तहरीर पहुंच जाए वहां गुमराहियत नहीं आती। हाँ, जहां आला हजरत का पैगाम पहुंच जाए वहां गुमराहियत नहीं आती। क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह। और जहां आला हजरत की औलाद पहुंच जाए वहां भी गुमराहियत नहीं आती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, साहिबे सज्जादा, साहिबे सज्जादा हुजूर हसन मियां साहब किबला
हुजूर हसन मियां साहब किबला, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा तो भाई ये बड़ी बात है, कुदरत तशरीफ ले आए बेशक, लेकिन वक्त बहुत कम है। मैंने जैसा कि आपको कहा, रहमत कादरी साहब भी आ गए। ये जिन्होंने 5 मौजू मुझे दिया था वो आ गए हैं जी। तो अब टाइम तो इतना नहीं है, लेकिन चूंकि हज़रत तशरीफ़ फरमा है, मैं कुछ थोड़ी बात है, लेकिन इंशाल्लाह मैं चाहूँगा कि मेरा मूड हज़रत आए तो यकीनन मेरे दरीचे खुल गए, दिमाग खुल गया और बहुत सा मैटर जहन में आ गया। लेकिन वक्त का ख्याल रखते हुए चंद मिनट थोड़ी देर में आपकी खिदमत करूँ जी। है, इजाज़त है ना? जी जी। सुभान अल्लाह। हज़रात, जब 39 मुसलमान हो गए और 40वें के लिए गिरह लगा दी गई, नहीं होने देंगे, मगर असबाब अल्लाह बनाता है ना? हम कहते हैं हज़रात क्या करें, हालात बड़े खराब है, हालात बड़े खराब है। ए लोगों, हालात कोरोना नहीं रो सकते, हालात खराब नहीं है, हम खराब हैं। सही बात, हालात खराब है। कहते हज़रत बड़े हालात खराब है, हज़रत बड़े हालात खराब। ओ बेवकूफ, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ रहा, हालात को कोस रहा। नहीं, बात मेरी भाई गलत तो नहीं है? अच्छा, हालात अल्लाह की तरफ से कौन से हालात खराब है, मुझे एक बता दो आप। जो सूरज पहले निकलता था दिन में, आज भी दिन में निकल रहा, कभी रात में निकला? बताइए मुझे। पूरब से निकलता था, आज भी पूरब से निकल रहा, पश्चिम से निकला, तो हालात कहाँ खराब है? समंदर का पानी कल भी खा रहा, आज भी खा रहा। नमाज पहले भी 5 टाइम की थी, आज भी 5 ही टाइम की है, क्या 6, 7, 8, 10 हुई? आप कहते हैं हजरत क्या करें, पहले तो 5 टाइम की नमाज थी, कमती लोग पढ़ लिया करते थे, अब तो 20 टाइम हो गई। भाई महंगाई पहले से बढ़ गई, महंगाई का रोना रोते हो, ठीक है, बात समझ में आती है, लेकिन नमाज जैसे पहले थी आज भी ऐसी है। साल में एक बार रमजान का महीना आता, वो भी इतना ही आ रहा, या बढ़ गया, 2 महीने होने लगे। कुरान में 30 पारे थे, 31 या 29 तो नहीं हुए ना? वही है ना? भाई अल्लाह की तरफ से कौन सी चीज घटाई बढ़ाई गई है, मुझे बताइए। हाँ, हमारी तरफ से घटाई बढ़ाई गई है। हम पहले सच बोलते थे, आज झूठ बोल रहे हैं। पहले हलाल खाते थे, आज हराम खा रहे हैं। पहले हमारे घर में पर्दे और हया के जेवर हमारी बच्चियां पहनती थी, आज हमारे घरों में बेहयाई है। पहले उलमा से मोहब्बत करते थे, आज उलमा से बगावत करते हैं। बात है कि नहीं? हम बदले, हम कहते हैं माहौल खराब है, माहौल खराब है, तू तो बदल के देख। एक बार रब की चौखट पर पढ़ के देख, रब काबा की कसम खा के कहता हूं, अगर अल्लाह तेरी मदद गैब से न कर देना तो कयामत के दिन मेरा दामन पकड़ लेना। अल्लाह गैब से मदद फरमाएगा, और ऐसी मदद फरमाएगा वो मुसब्बिबुल असबाब है, पता भी नहीं चलेगा कि कैसी मदद कर दी। एक बात मुझे बताओ, जब नबी ने हिजरत फरमाई, हिजरत की रात मेरे नबी गारे सौर में जाके पनाह लिए, मेरे नबी गारे सौर में तशरीफ फरमा हुए, साथ में सदाकत का ताजदार हजरत अबू बकर सिद्दीक मेरे नबी के साथ है। गारे सौर है, हजरत अबू बकर साथ है, मेरे नबी गारे सौर में पनाह ले लिए। लोगों, अल्लाह चाहता अपने नबी की हिफाजत पहाड़ से करा देता, जिन्नात से करा देता, फरिश्तों से करा देता। अल्लाह चाहता अपने नबी की हिफाजत हवाओं से करा देता, दरख्तों से करा देता, जैसे चाहता करा देता, मगर जमाने को मेरे रब ने दिखाया, ओ लोगों, नियत तो बनाओ, असबाब तो अल्लाह पैदा करता है। एक छोटा सा जानवर है जिसका नाम है मकड़ी, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करता है, ए मौला, तेरा नबी आज मेरा मेहमान बना है, मैं तेरे नबी की खिदमत करना चाहता हूँ, मगर मेरी औकात कितनी सी है? रब का फरमान हुआ, अरे तू आगे तो बढ़, हालात हम पैदा कर देंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह, आगे तो लाजवाब लाजवाब, आगे तो बढ़, हालात हम पैदा कर देंगे। सुभान अल्लाह। मकड़ी कितना बड़ा जानवर है, अगर आप फूंक मारो तो उड़ जाए, लेकिन आगे आया, मौला मैं तेरे नबी की खिदमत करना चाहता हूँ, या अल्लाह मैं तेरे नबी के आशिकों में अपना नाम लिखवाना चाहता हूँ,
कि मेरी मदद भी कोई काम आएगी, कि मेरी खिदमत भी गिनी जाएगी। रब ने फरमाया जितनी तेरी औकात है अपनी औकात और बिसात के मुताबिक कर जा, बाकी का काम हमारे ऊपर छोड़ दे। हम मुसब्बिबुल असबाब है। लोगों गौर करो, मेरे नबी के पीछे किया जा रहा है। मक्का के लोग मेरे नबी को तलाश करते घूम रहे हैं, कहाँ है मोहम्मद अरबी, पकड़ो कत्ल करेंगे। लेकिन उसी गार में जिस गार में मेरे नबी ने पनाह ली है, मकड़ी ने जाला बना दिया। सुभान अल्लाह। क्या कर दिया? जाला बना दिया। अब उस जाले की तो औकात कितनी सी यार, फूंक मारो तो टूट जाए, लेकिन वो जाला कयामत तक नहीं टूटेगा, कयामत तक उस जाले का तस्करा होता रहेगा। सुभान अल्लाह। ऐसा फौलाद अल्लाह ने उस जाले को बना दिया, नबी की मोहब्बत में जाला बनाया। अल्लाह चाहता तो नबी की हिफाजत जिस तरह से चाहता कर देता, फरिश्तों को भेज के, जिन्नात को भेज के, पहाड़ों के पत्थर को हुक्म दे देता, वो जाकर के दहाने को बंद कर देते। मगर जाला लगाया। जैसे मक्का के काफिर आए, अल्लाह ने उनके जहन में डाल दिया, यार ये अंदर कौन गया होगा, मकड़ी का जाला लगा है, अगर कोई गया होता तो जाला नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह क्या बात। जाले को ना तोड़ पाए, फौलाद की जंजीरें बना दिया अल्लाह ने जाले को। जब एक मकड़ी के भरम को अल्लाह नहीं तोड़ने देता तो तेरा भरम कैसे टूटेगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह असबाब, देखिए सबब की कोशिश करो, मुसब्बिबुल असबाब वो है। जब अल्लाह मारने पे आ जाए तो समंदर की 4000 फीट की गहराई में ले जाके मारे। क्या बात है। और जब अल्लाह जिलाने पे आ जाए तो हजरत यूसुफ को अंधे कुएं से जिंदा निकाल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे। अल्लाह मारने पे आ जाए तो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल के बेड पर पड़े हुए मरीज को मौत दे दे, और अल्लाह जिंदा रखने पे आ जाए तो मछली के पेट में हजरत यूनुस को 40 दिन के बाद भी जिंदा निकाल दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह लाजवाब मुफ्ती साहब। ये ईमान रखो आप, बेशक वो मुसब्बिबुल असबाब है, वो मुसब्बिबुल असबाब है। लोगों जरा गौर करो, मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूं, आप अपने आप को सिर्फ बदल लो, हालात के ऊपर ना जाओ। अल्लाह हालात तेरे लिए पैदा कर देगा। अल्लाह वो है जो पश्चिम की हवाएं चलती हैं और 2 मिनट में फिर पूर्वी चलने लगती हैं। अल्लाह वो है जो 45 डिग्री तापमान में थोड़ा सा बादल आया, बारिश हुई तो वो तापमान 15 डिग्री हो जाता है। अल्लाह वो है कोई दुनिया का एसी जो पूरी दुनिया के 45 डिग्री के तापमान को 15 डिग्री में लाए? अमेरिका मेरे सामने 1.5 टन का एसी एक कमरे को नहीं ठंडा कर पाता, इतनी बड़ी दुनिया को कहां से ठंडा करेगा? ये बात गलत तो नहीं है ना? लेकिन अल्लाह ने ऐसे एसी लगा दिए, ऐसे लगा दिए कि अभी 45 डिग्री तापमान है, बारिश हुई आधा घंटा नहीं गुजरा तो चादर की जरूरत पड़ने लगी, ये हवाएं चली। अल्लाह ने ऐसा एसी बना दिया, ऐसा एसी बना दिया कि तेरा कमरा भी ठंडा है, तेरा आंगन भी ठंडा है, तेरा बरांडा भी ठंडा है, तेरी गली भी ठंडी है, तेरा बाजार भी ठंडा है, तेरा खेत भी ठंडा है, जहां जा रहा है वहां ठंडा ही ठंडा है। मैंने कहा कैसे? जवाब मिलेगा, रब मुसब्बिबुल असबाब है। तू अपने लिए आगे तो बढ़, असबाब तो वो पैदा करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। सुभान अल्लाह। आगे बढ़े आप, और इंशाअल्लाह मजा आ जाएगा आपको। मैं अपनी बात पूरी बस इसी से करूंगा। आगे बढ़े आप। जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो चंद लोग थे कलमा पढ़ने वाले। 39-40 में हजरत उमर ने कलमा पढ़ लिया। तवज्जो है, हजरत उमर ने कलमा पढ़ लिया। और कलमा पढ़ने के बाद आप हरम काबा में आए। हरम काबा में खड़े होके बड़ी शान के साथ बोले, बड़ी आन के साथ बोले, ओ मक्का के दबंगो, ओ मक्का के गुंडो, कान खोल के सुनो। मैंने सुना है तुम कलमा पढ़ने वाले को कोड़े से मारते हो। मैंने सुना है जो कलमा पढ़ता है तुम उसकी खाल खींच लेते हो। मैंने सुना है जो कलमा पढ़ता है तो उसके बच्चे को यतीम करने की सोचते हो। मैंने सुना है तुमने बिलाल को बहुत मारा है। मैंने सुना है कि तुमने हजरत अबू बकर को बहुत मारा है। मैंने सुना है तुमने कलमा पढ़ने वालों का मक्का में जीना दुश्वार कर दिया है। वो हबशा की तरफ हिजरत करके चले गए हैं। मैंने सुना है अबू सलमा को बहुत मारा है। ओ मक्का के चौकीदारों, ओ मक्का के ठेकेदारों, ओ मक्का के दबंगों, आज खत्ताब का बेटा उमर कलमा पढ़ लिया है। आओ आके मुझे मारो, आओ आके मुझे रोको, मगर मुझे रोकने से पहले अपने बच्चों से कह के आना कि अपने आप को यतीम समझना, इसलिए कि मुकाबला उमर से। वाह 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 वाह।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है उमर। जब उमर ने कलमा पढ़ा तो इस्लाम घाटियों से निकल के मैदानों में आ गया। सुभान अल्लाह। जब उमर ने कलमा पढ़ा तो जो लोग डर से मक्का के लोगों के हिजरत करके हबशा चले गए तो वो वापस आ गए। चलो, उमर ने कलमा पढ़ लिया। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दो लोग कलमा पढ़े थे आगे पीछे बहुत जल्दी। हजरत अमीर हमजा ने कलमा पढ़ा और उसके 3 दिन के बाद या एक रिवायत में 3 महीने के बाद उमर ने कलमा पढ़ लिया। बेशक। दो लोगों ने कलमा क्या पढ़ा कि इस्लाम की हवाएं तेज हो। सुभान अल्लाह। सपोर्ट करो, अगर जिंदा हो तो दुनिया में आए हो तो इस्लाम का सपोर्ट करके जियो, इस्लाम का सपोर्ट करके मरो। बेशक। उस वक्त की मैं बात तुम्हें किससे सुना रहा हूँ, उस वक्त की कहानी में तुम्हें बता रहा हूँ कि जिस वक्त लोगों इन कलमा पढ़ने वालों के घरों में खाने नहीं थे, इन कलमा पढ़ने वालों के बदन पर कपड़े नहीं थे, इन कलमा पढ़ने वालों के मालों में बटन नहीं थे, कांटे लगाते थे। इनके घर में कई कई दिन के वाक़े होते थे। उस वक्त की मैं दास्तान तुम्हें बता रहा हूं। आज तो अल्लाह का शुक्र है तुम्हारे पास रब ने क्या क्या अता नहीं किया तुम्हें। उस वक्त की मैं बात बता रहा हूं जब जमाना इन अरब के बुद्धू कह के बोलता था, लेकिन कान खोल के सुनो, इन्होंने टूटी हुई चटाइयों पर बैठकर मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत के जो शजर अपने सीने में लगाए थे लोगों, उसका कमाल ऐसा हुआ कि एक दिन वो आया कि इन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत करके दिखा दी। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही हजरत उमर इब्न खत्ताब है। आगे बढ़े, आप आगे बढ़े। जब आप खलीफा बने तो बुखारी शरीफ की हदीस है, सरकार ने अपने ज़माने ज़ाहिरी में कई बादशाहों को खतूत भेजे थे, इस्लाम की दावत पेश की थी। तो शाह ईरान के पास भी मेरे नबी ने ख़त भेजा। ईरान के बादशाह ने नबी का ख़त भरे दरबार में फाड़ा और फाड़ के ऐसे उड़ा दिया और उड़ा के बोला, अब ये अरब के बद्दू, ये चरवाहे हमें जिंदगी का सलीका सिखाएंगे। जब कासिद वापस आया मेरे नबी की बारगाह में रो कर अर्ज किया, रसूलुल्लाह आपका खत फाड़ दिया शाह ईरान ने और मजाक बनाया। मेरे नबी ने फरमाया, एक दिन वो आएगा कि अल्लाह इसकी हुकूमत के टुकड़े कर देगा। नबी का कहना था, नोट हो गया। हजरत उमर ने कसम खा ली, जिस दिन मुझे पावर मिली उस दिन सबसे पहले नबी के इस जुमले पे अमल होगा। सुभान अल्लाह। इस जुमले पर जब मुझे पावर मिली। हम कहते हैं कि जब मुझे पावर मिलेगी गाड़ी खरीदूंगा, जब मुझे पैसा मिलेगा अपना पुराना मोबाइल चेंज करूंगा, जब मुझे पैसा मिलेगा तो मैं शहर में एक मकान बनाऊंगा, जब मुझे पैसा मिलेगा तो बेहतरीन जूता खरीदूंगा। हाय, ये मुस्तफा के गुलाम है। जब मुझे पावर मिलेगा तो मुस्तफा की जबान को सच्चा कर दिखाऊंगा। जब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक ईरान की हुकूमत के टुकड़े टुकड़े ना कर। सुभान अल्लाह। मैं आगे बढ़ रहा हूं भाई, जरा तवज्जो करो और हवाला नोट कर लो। कोई चूंकि मैं कुछ बातें ऐसी करूंगा आपको अचंबा लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेंगे। आप कहेंगे मौलवी साहब कहां से बोल गए, सुबह को झगड़ा ना हो। इसलिए भाई किताब का नाम सुनो, तारीख ज़रतश्ती। दूसरी किताब का नाम सुनो, हिस्ट्री ऑफ द मेवात। और तीसरी किताब का नाम सुनो, तारीख ईरान। इनके हवाले से मैं बोल रहा हूं, तवज्जो करना। रजा लाइब्रेरी रामपुराना सब आपको मिल जाएंगी। वहां आपको हजारों साल पुरानी किताबें भी मिल जाएंगी। मौला अली, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के हाथ का लिखा हुआ कुरान शरीफ हिरन की खाल पर, पूरा कुरान रजा लाइब्रेरी रामपुर में मौजूद है। सुभान जो अल्लाह। मौला अली ने अपने हाथ से लिखा है। आज वही नुस्खा हजरत अली का हाथ का लिखा हुआ हिरन की खाल पर रजा लाइब्रेरी में पूरा कुरान शरीफ मौजूद। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नई बात मालूम है, माशाअल्लाह। अब आगे बढ़िए जी। हजरत उमर ने लश्कर तैयार किया, वो ईरान पर चढ़ाई करा दी। ईरान का बादशाह उस वक्त बड़ा पावर में था, सुपर पावर था। मगर नबी के गुलामों के सामने जब समंदर नहीं टिकता तो सुपर पावर कहां से टिकेगा। समंदर नहीं टिकता, दश्त तो दश्त थे, दरिया भी न छोड़े हमने। क्या बात है, वाह। पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वाह बेशक। समंदर अंधेरा गुप्त भी होता है, समंदर में उजाले भी नहीं होते। समझ रहे हैं आप? वो मेरा ये टॉपिक नहीं, कभी समंदर के बारे में बताऊंगा तो फिर बताऊंगा, ये भी एक अलग दुनिया है मियां, मगर मेरा टॉपिक अलग है। मैं बोल रहा हूँ जश्न मौला अली इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस। जी। समझ रहे हैं आप? आगे बढ़ लेती।
लश्कर तैयार किया, भेज दिया। और उसका पस मंजर जरा सुन लो। शाह ईरान उस वक्त का पावरफुल बादशाह। इसकी 2 बेटियां हुआ करती थी। कितनी? जोर से बोल दो। दोनों जवान। चाहता था कि मैं अपनी बेटियों की जिम्मेदारी से सुबुकदोश हो जाऊं, दोनों की शादी कर दूं। कौन चाहता था? शाह ईरान। इसने अपनी बेटी के रिश्ते के लिए ऐलान कराया। पहले बड़ी का होना था, तो बड़ी बेटी का रिश्ता जमाने भर से आया। बड़ी बेटी का नाम था मेहरबानो। जमाने भर से रिश्ते आए, जमाने भर से रिश्ते आए। मेहरबानो को रिश्ता पसंद नहीं आया। एक रिश्ता इंडिया से पहुंचा। इंडिया में एक जगह है मेवात, वहां का राजा हुआ करता था हरीशचंद्र। उसका बेटा था चंद्रगुप्त। हरीशचंद्र ने चंद्रगुप्त का रिश्ता भेजा। कहा? शाह ईरान की बेटी मेहरबानो के लिए। मेहरबानो को रिश्ता पसंद आ गया, डन हो गया। रह गई छोटी बेटी। बैठ रहमत कादरी, बैठ। जल्दी जाके आ जाओ यार, आप ही चले जाओगे तो कैसे काम चलेगा। नेटवर्क आ रहे हैं भाइयों। देखिए, ये शहजादे आला हजरत की बरकतें हैं। जो अब मैं मैटर देने जा रहा हूँ, ये मैंने नहीं सोचा था, लेकिन यकीनन मैं अपने इस टाइम में जो मैटर आपको दे रहा हूँ बड़ा कीमती दे रहा हूँ। गदगद हो जाओगे, जिंदगी आपकी यादगार बन जाएगी इंशाअल्लाह, है ना। और मेरी तकरीर जो है बहुत जल्दी खत्म भी होगी, इसलिए कि आपने मुझे टाइम ही नहीं दिया, तो मैं क्या करूं भाई। छोटी बेटी का रिश्ता दरकार था शाह ईरान को। छोटी का नाम था शहरबानो। नाम याद रखना भाइयों, मेहरबानो, शहरबानो। बड़ी का रिश्ता कहां से हो गया? इंडिया, मेवात, चंद्रगुप्त के साथ। ठीक। छोटी के रिश्ते के लिए बड़े बड़े राजे आए, बड़े बड़े महाराजे आए, बड़े बड़े शहजादों के रिश्ते आए, मगर शहरबानों को कोई पसंद नहीं आया। सैकड़ों रिश्ते ठुकरा दिए। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। शाह ईरान परेशान, मेरी छोटी बेटी को रिश्ता ही पसंद नहीं आता। लोगों, आखिरकार कोई रिश्ता पसंद नहीं आया। शाह ईरान मजबूर हो गया। उसने अकेली मेहरबानों की शादी कर दी। मेहरबानों इंडिया की बहू बन में बात आ गई। शहरबानो कवारिश ईरान में रह गई। वो इंडिया की बहू बन के मेवात आ गई, और शहरबानो कहां रह गई? ईरान में। इतने में हजरत उमर के लश्कर ने चढ़ाई कर दी। बस मंजर बता रहा हूं मैं आपको। इतने में हजरत उमर के लश्कर ने क्या कर दी? हाय हाय हाय। वो लश्कर कौन सा था? ये लश्कर वही था जो कहते हैं दस्तो दस्ते दरिया भी न छोड़े हमने। तुम मजबूत जरूर हो, मगर खुदा की कसम ये वो हैं कि जिनकी घुट्टियों में फौलाद पिलाया गया है। हजरत हमला हुआ और चंद दिनों के अंदर ईरान के किले की फसीलों पे चढ़कर नारे तकबीर की सदाएं बुलंद कर रहे थे। कोई और नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम थे। ईरान को फतह कर दिया। और जब ईरान फतह हुआ तो उसकी फसीलों पर नारे तकबीर की सदाओं को बुलंद किया गया। और जब बुलंद किया गया, जिन लोगों ने हथियार डाल दिए, लोगों उन्हें छोड़ दिया गया। जो फौजी सामने आए, जिन्होंने सरेंडर कर दिया, उन्हें कैदी बना लिया गया। लोगों कान खोल करके सुनो, कैदी बनाया गया। उसके बाद जब फातेह बन के ये कौम वापस मदीना आई, हजरत उमर इस कौम का इस्तकबाल करने के लिए, लश्कर इस्लाम का इस्तकबाल करने के लिए, इस्लामी फौज का इस्तकबाल करने के लिए मदीना के बाहर तशरीफ ले आए। हजरत उमर इस्तकबाल कर रहे हैं। ये फातह आजम बन के फौज लौट रही है। जब मदीना में वापस आए तो इतना माल गनीमत साथ में लाए कि मदीने की गलियां माल से भर गई थी। उमर की आंख में आंसू थे, इसलिए कि मदीने वालों ने कभी फाका देखा था। मदीने वालों ने बबूल का कांटा लगाया था बटन की जगह। मदीने वालों ने ठाट का लिबास पहना था। लेकिन आज मदीने की गलियों में हीरा जवाहिरात, सोना चांदी का ढेर लगा है। आज मदीने की गलियां माल से भरी पड़ी है। माले गनीमत रखा हुआ, उसकी तकसीम चल रही है। इधर कैदियों की कतारें लगी है। हजरत उमर की आंख में आंसू है। या अल्लाह, तूने उमर की कसम को पूरा कर दिया। मौला, मेरी तो इतनी ताकत नहीं थी, लेकिन ये सब तेरे नबी का सदका है। उमर ने कसम खाया, उमर आगे बढ़ा, नबी के सदके में तूने उमर के इरादे को पूरा कर दिया है। हजरत उमर की आंख में आंसू है। माल तकसीम हो रहा है, उमर रो रहा है।
माल तकसीम होते होते हजरत उमर कैदियों का जायजा लेने लगे। हजरत उमर जब कैदियों का जायजा लेने लगे तो कुछ औरतें भी कैदी बन के आई थी। हजरत उमर की एक खातून पर निगाह पड़ी। हजरत उमर ने फरमाया, ओ सिपाहियों, ये उमर, ये लड़की, ये औरत कौन है? मुझे इसका अंदाज गुफ्तगू अलग लगता है, मुझे इस औरत का बात करने का अंदाज, खाने पीने का सलीका, रहन सहन सब अलग लगता। कौन है? कहा हुजूर ये कोई आम लड़की नहीं है। फिर कौन है? कहा ये शाह ईरान की बेटी शहरबानो है, शहजादी ईरान है, ये भी कैदी बन के आई है। इस्लाम बड़ा पवित्र मजहब। हजरत उमर ने फरमाया शहजादी को कैदी बना दिया जाए, घुट घुट के मर जाएगी। जो करना, शहजादी को कैदी बना दिया जाए, घुट घुट के मर जाएगी। एक काम करो, मदीने में कोई अच्छा सा लड़का तलाश करो, इसकी शादी बना के उसकी मलका बना दिया जाएगा। बीवी बनेगी तो मलका बनेगी ना, बीवी मलका होती है ना। कहा हुजूर बात तो सही है, मगर लड़की बड़ी मगरूर है, बड़ी मुतकब्बिर है, इसने सैकड़ों रिश्ते ठुकरा चुकी है, राजे महाराजे शहजादों को ठुकरा चुकी है, मदीने के गरीबों को कहां से एक्सेप्ट कर लेगी ये? हुजूर ये रिश्ता नहीं हो सकता, हुजूर ये शादी नहीं हो सकती। हजरत उमर ने फरमाया एक बार कह के तो देखो, हो सकता है पसंद आ जाए। कहने लगे हुजूर मदीने में हमारे नजर में कोई ऐसा लड़का नहीं है जो इसको पसंद आ जाए, हुजूर कोशिश करना बेकार है, ये बड़ी मगरूर लड़की है, ये किसी लड़के को कबूल नहीं फरमाएगी। आओ अपने जहन में ये बात डाल लो, जो अहले बैत और सहाबा को अलग अलग समझते हैं और जो सहाबा को अहले बैत के चक्कर में गालियां देते हैं,